दोस्तों आईआरसीसी की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है कि आफ्टर स्प्रिंग 2025 किसी को भी एलएमआईए के एडिशनल पॉइंट सीआरए स्कोर में नहीं मिलेंगे। अब ये अपडेट बहुत अच्छी भी है और बहुत खराब भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि बहुत सारा स्कैम इसमें होता था। रेस्टोरेंट्स ओनर्स, छोटे छोटे गैस स्टेशन, ये सब बच्चों से 15,000, 20,000, 25,000, 35,000, यहाँ तक कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, लॉयर्स, ये बच्चों से पैसे लेते थे 20-20, 30-30 हजार डॉलर। उसके बाद उनसे काम भी करवाते थे कम पे रेट पे। मतलब एक तरीके से बच्चे को एलएमआईए के चक्कर में पूरी तरीके से फंसा देते थे, निचोड़ देते थे। अब ये सब जो बच्चा कर रहा था उसका पैसे का भी लॉस हो रहा था, उसको वहां पे काम भी करना पड़ रहा था मजबूरन, लेकिन उसको पीआर मिलता था क्योंकि 50 पॉइंट जब सीआर स्कोर में ऐड होते हैं तो आपका सीआर स्कोर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पता चल गई थी कि एलएमआईए के फ्रॉड हो रहे हैं, इसी वजह से जो सीआर स्कोर है वो 500 के नीचे नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले सोचा कि ये जो एलएमआईए है इसको हम पूरी तरीके से निकाल देते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि जो भी लोग फ्रॉड कर रहे थे, जो भी इमिग्रेशन एजेंट इसमें ब्लैक मनी कमा रहे थे, जिस भी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटी हो रही थी, इस सारी एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा अगर ये है एलएमआईए के जो 50 पॉइंट्स मिलते हैं इसको हम जीरो कर दें। तो ये ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो अच्छी बात है कि अब इसमें फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड होने के चांसेस जीरो हो गए। लेकिन एक्चुअल में एलएमआईए को गवर्नमेंट जब लाई थी तो इसलिए लाई थी, जैसे कि नोवा स्कॉसिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, ऑन्टेरियो में भी ट्रोनो, जीटीए के बाहर ऐसे बहुत सारे रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पे कोई सामने से नहीं जाएगा काम करने, क्योंकि उनको सिटी में काम मिल रहा है, सिटी में रहने मिल रहा है। तो कोई गांव में जाके बर्फ़ वाले ठंडे एरिया में जाएगा क्यों? कोई रीज़न ही नहीं है उसके पास। तो वो इसलिए जाता था क्योंकि उसको 50 पॉइंट्स एलएमआईए के मिलते थे जिसके थ्रू उसका पीआर होना ईजी था। तो अब जो ऑफिशियल बिजनेसेस है जिनको सही में वर्कर्स की ज़रूरत थी, अब वहाँ पे कोई रिलोकेट नहीं होगा क्योंकि एलएमआईए के 50 पॉइंट्स नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान होने वाला है, लेकिन हम मोटी मोटी पिक्चर की बात करें तो इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि 100 में से अगर 20 लोग एलएमआईए लेकर अपना स्कोर बढ़ा रहे थे तो जो बाकी 80 लोग थे वो लोगों को पीआर मिलने में डिफिकल्टी आ रही थी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरी भी बात करूं तो जो मेरा सीआर स्कोर है वो 460 470 के बीच में है। ठीक है, अब मेरी जॉब में ना मुझे एलएमआईए मिल रहा है और ना मैं कोई एजेंट को पैसा देके गलत तरीके से एलएमआईए लेना चाहता हूं। बट अगर मैं ले लेता हूं तो मेरा स्कोर 460 से सीधा 510 इतना हो जाएगा, तो मेरे पीआर मिलने की जो चांसेस है बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये अत्याचार होगा किसी ऐसे बच्चे के पास जो एलएमआईए नहीं ले पा रहा है, जो एलएमआईए का फ्रॉड नहीं करना चाहता है, जिसको जेन्युइनली भी एलएमआईए नहीं मिल रहा है। तो ये हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास इस टाइम पे एलएमआईए नहीं है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी और बेस्ट चीज़ हुई है। क्योंकि अब धीमे धीमे अगर आप देखोगे तो जो सीआर स्कोर आज के टाइम पे सीईसी का है 538 समथिंग, जो 500 के ऊपर है। अब जैसे ही मार्च के बाद, या स्प्रिंग बोला है तो मार्च अप्रैल ही होगा, एग्जैक्ट मंथ की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही एलएमआईए के 50 पॉइंट्स जीरो हो जाएंगे तो सीआर स्कोर में थोड़ा बहुत ड्रॉप हम लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। अब जो बच्चे इस टाइम पे फंस चुके हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई स्प्रिंग 2025 आने से पहले अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला है कि वो आपको एलएमआईए देने वाले हैं लीगली, देन फटाफट से वो 50 पॉइंट्स क्लेम करके अपने सीआर स्कोर में ऐड करवा लीजिए। नहीं तो स्प्रिंग के बाद वो 50 पॉइंट जीरो हो जाएंगे एंड आपको वो पॉइंट्स कभी भी काम में नहीं आने वाले हैं। अब दूसरी, अगर मैं +2 वाले बच्चों की बात करूं, क्योंकि कनाडा के अंदर ज़्यादातर जो पब्लिक आती है वो +2 वाली होती है, एलएमआईए का रूल निकल जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो +2 वाले बच्चों को आएगी। क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप +2 वाले बच्चे का सीआर स्कोर देखोगे तो वो सबसे कम होता है, क्योंकि उन लोग के पास कोई डिग्री नहीं है। बैचलर्स वालों का फिर भी सही होता है, मास्टर्स वालों का और सही होता है। लेकिन जो +2 वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को अगर एलएमआईए के एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं देन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट इन्विटेशन अंडर द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। तो अब +2 वाले बच्चों के पास ले दे के एक ही ऑप्शन है कि वो फेडरल लेवल पे एक्सप्रेस एंट्री में तो पीआर लेना उनका डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि एलएमआईए के पॉइंट्स अब निकल चुके हैं। लेकिन अब +2 वालों के पास जो ऑप्शन है वो यही है कि पीएनपी प्रोविंस में चले जाओ, ओआईएनपी वाली कोई जॉब करो, स्किल ट्रेड वाली जॉब करो, एआईपी प्रोविंस में चले जाओ, एंडोर्समेंट लेटर वाली कोई जॉब करो। तो इस तरीके के लिमिटेड ऑप्शन सब उन लोग के पास बचे हैं। तो इस साल के स्टार्टिंग से ही नई न्यू पॉलिसी आ रही है, कभी स्पाउसल वर्क परमिट, कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज को बंद कर रहे हैं वर्क परमिट देना, कभी स्पाउसल वर्क परमिट मिलना बंद हो रहा है, कभी सिर्फ मास्टर्स वाले बच्चों को मिलेगा, कभी सिर्फ 2 साल के मास्टर्स वाले बच्चों को स्पाउसल वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना है दिसंबर के बाद से, नवंबर के बाद से, तो उसमें आपको आईएलटीएस देनी पड़ेगी। तो ये जितने भी रूल्स दबा दबा के गवर्नमेंट निकाल रही है ना, ये सिर्फ इसलिए निकाल रही है क्योंकि इलेक्शन टाइम आने वाला है एंड पब्लिक को खुश करने के लिए, यहाँ पॉलिटिक्स खेलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेता के लिए कि जो मास इमिग्रेशन की गलती उन लोगों ने एक्सेप्ट करी है कैमरे के सामने,
उसको कम करी जाए। लेकिन वो कम करने के चक्कर में जो इतने सारे लोग आ गए हैं उम्मीद लगा के, उन लोगों को इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि LMIA या फिर किसी भी पेरोल के स्कैम में, किसी भी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटी से PR अगर लेने की कोशिश अगर आप कर रहे हो तो उसको मत करो। क्योंकि गलती से अगर आपको इन्विटेशन आ भी जाता है, PR मिल भी जाता है, उसके बाद भी आपकी फाइल के ऊपर ऑफिसर चेकिंग कर सकता है। आज से 5 साल बाद भी अगर ऑफिसर को मालूम पड़ेगा कि आपने कोई स्कैम करके, किसी तरीके का जुगाड़ करके अगर PR लिया है, देन आपका PR रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए कोई भी फ्रॉड मत करो, कोई भी स्कैम मत करो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एजेंट आज के टाइम पे आपको गारंटी देंगे कि आपको वो PR दिलवा सकते हैं, हमको $50,000 दे दो, हमको $30,000 दे दो। तो ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ना। जो आज के तारीख में अगर PR लेने के लीगल रास्ते हैं उस पर अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपका PR होने का जो प्रोबेबिलिटी है आप उसको बढ़ा सकते हो। हेल्थ सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, अगर एक्सप्रेस एंट्री में कम CRA स्कोर में अगर आपको PR चाहिए तो ये सेक्टर अभी 2025 में ओपन है। बहुत सारे PNP के रास्ते अभी ओपन हैं, बहुत सारे AIP के रास्ते भी अभी ओपन हैं। लिमिटेड है, पहले इतने सारे थे अब इतने सारे हैं, लेकिन इसी में फोकस करो और कोई जुगाड़ करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। और अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आप मान लो कोई ट्रेड की, स्पेसिफिक ट्रेड की या फिर हेल्थ की जॉब नहीं कर रहे हो, OINP की बात जॉब नहीं कर रहे हो, आपके पास बैचलर्स डिग्री है, 2-3 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस है, यहाँ एक्सपीरियंस है, तो वेट करो। अगर आपका इस टाइम पे CRA स्कोर 480, 490, 500, 510 इतना भी है, वेट करो। मुझे पता है कि ये CEC का इस टाइम का स्कोर 538 है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी वर्क परमिट बचा है कुछ 1 साल का, देन आपको दिखेगा कि स्लोली अगर रेगुलरली ड्रॉ आएंगे तो ये CRA स्कोर ड्रॉप होगा। क्योंकि 540 का CRA स्कोर आज तक कभी नहीं हुआ करता था। जनरली 460 से लेके 480 तक, मैक्सिमम 490 तक का CRA स्कोर होता था। तो ये जो CRA स्कोर है ये मास इमिग्रेशन की वजह से, LMIA के फ्रॉड्स की वजह से, ऐसी सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंक्रीज हो चुका है। लेकिन आप शांति से बैठो, अगर आपके पास वर्क परमिट है, और अगर वर्क परमिट नहीं है देन फाइंड ऐसी वाली जॉब जिसमें आपको कम CRA स्कोर में PR मिलने के चांसेस बढ़ जाए। और वो है सिर्फ 2 तरीके की जॉब, एक है ट्रेड और एक है हेल्थ। अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री में PR लेना है, क्योंकि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉप ही चेंज होती है, तो 2025 में हेल्थ एंड ट्रेड इज स्टिल वैलिड। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टेम, ये जो 3 कैटेगरी थी, सुनने को मिल रहा है कि ये 3 कैटेगरी अब 2025 में नहीं आने वाली है वापस से। और इस साल तो थी 2024 में, लेकिन उसके ड्रॉ ही नहीं आए। अगर आए भी तो इक्के दुक्के ड्रॉ आए। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड नीचे कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो जाननी है, सबसे पहले आपको बताई जाएगी। कनाडा की क्या अपडेट आ रही है।